अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और उसका नाम है साइनोसिस। इसको ब्लू बेबी कहा जाता है। इसको ब्लू बेबी क्यों कहा जाता है? ब्लू बेबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डिजीज़ में जो बेबी होता है वो ब्लू अफेयर होता है, उसका स्किन जो है वो ब्लू अफेयर होता है क्योंकि उसके ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, उसकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये सिचुएशन क्यों अगर होता है तो उस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं। जो फीटस होता है उसकी हट में एक वॉल प्रेजेंट होता है, छोटा सा ओवेल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है फोमेन ऑयल। इस फोमेन ऑयल का बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है बॉडी में। अब ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जो फीटस होता है वो लंग्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मैकेनिज्म है वो नहीं परफॉर्म करता है, तो वो सारा का सारा मैकेनिज्म हट के अंदर होता है और जो मदर है उसकी बॉडी के साथ उसका लिंक होता है। जो इन्फीरियर वेना केवा है इसकी मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम की तरफ आता है, पीटस के राइट एट्रियम में आता है और फिर यहाँ से जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी तरफ पुश होता है किस चीज़ की मदद से? फोमेन ऑयल की मदद से। फोमेन ऑयल जो है ये एक ओपनिंग है जो इन दो राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान एक मतलब ओपनिंग के तौर पर यूज़ होता है और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी पासिंग करता है और इसी तरह से वो अपना हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यू करता है। तो ये ओवेल जो है ये फीटस में इस तरह का फंक्शन करता है। जब बर्थ होता है उस फीटस का और बेबी जो आता है तो उसमें ये वाल्व फिर क्लोज होता है, बंद हो जाता है, मतलब टाइम के साथ ये क्लोज हो जाता है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन इस डिजीज़ में होता ये है कि जो साइनोसिस है या ब्लू बेबी डिजीज़ है इसमें ये होता है कि ये वाल्व जो है ये क्लोज नहीं होता और ये इसी तरह का ओपन रह जाता है। जब बेबी का बर्थ होता है तो ये वाल्व इसी तरह का ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से जब बेबी होता है वो अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रोसेस करता है तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से यानी जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आता है तो होता ये है कि ये वाल्व क्लोज नहीं होता, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और इस वजह से बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से ये बेबी जो है वो ब्लू अफेयर होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बेबी का बर्थ होता है और उसमें ये फोमेन ऑयल जो है ये ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता, तो उस सिचुएशन में इस तरह होता है कि जो राइट एट्रियम की तरफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो ऐसे ओवेल के ओपनिंग की वजह से लेफ्ट साइड के हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस वजह से बॉडी जो होता है बेबी का वो ब्लू अफेयर होता है। अब ये एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मतलब ये है कि ये बाय बर्थ आता है, बेबी अपने साथ बाय बर्थ लेके आता है और इसमें जो बेबी का बॉडी है यानी कि द बेबी बॉडी बिकम ब्लू ड्यू टू हाई लेवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको बताया कि जो बेबी होता है उसकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बनिस्बत डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो उस वजह से उसकी बॉडी जो है सारी की सारी ब्लू अफेयर होते हैं। अब इस डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स है। सिम्टम्स ये है जो बेबी है वो तो ब्लू अफेयर होगा, उसकी स्किन जो है वो ब्लू अफेयर होगा, उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होगी, उसके साथ चेस्ट पेन भी होगा, उसके साथ बीटिंग जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी और अगर ये डिजीज़ टाइम के साथ रिकवर नहीं हुई, उसकी ट्रीटमेंट टाइम के साथ नहीं होती, डेथ भी अकर हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ज़्यादातर ये डिजीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन सीवियर कंडीशन में इसकी सर्जरी भी ओपन हार्ट सर्जरी होती है और एक छोटा सा स्टेंट जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाता है और जो ये वाल ओपन होता है उसको क्लोज करता है। तो ये था साइनोसिस, एक सिंपल सा लेक्चर था लेकिन डिजीज़ खतरनाक है, डेंजर है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि साइनोसिस है क्या। साइनोसिस एक ब्लू बेबी डिजीज़ है, इसको भी कहा जाता है क्योंकि हार्ट में जो ओवेल वाल है वो क्लोज न होने की वजह से उस बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से बेबी ब्लू अफेयर होता है और इसके सिम्टम कुछ इस तरह से हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए।